बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, इसमें ख़वातीन का कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़वातीन का ही टॉपिक आज डिस्कस करूँगा। और आजकल मेरे ख्याल में पॉडकास्ट पे कोई डिजिटल की बात करूँ तो आप कहेंगे कि इजाज़ डोगर तो प्रोग्राम करता था यार, ये पब्लिक के पॉलिटिकली और पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर ये ख़वातीन वाले आजकल बड़े टॉपिक, क्योंकि ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आज भी ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल में हर गली मोहल्ले में और हर दूसरे घर के अंदर ये मसला है जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वजह से मैं ख़वातीन को और कुछ हजरात भी जो है वो उनको भी सोना बनने का शौक़ होता है ना, खूबसूरत बने, ब्यूटी है। तो आज मैं बात करनी है जी मेकअप पे उत्तर कि मेकअप क्या चीज़ है, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें हम थोबड़े के ऊपर लगाते हैं उनका फ़ायदा क्या है, ये नुकसानात क्या हैं। ये ब्लीच, वाइटनिंग क्रीमें, ब्लीच इंजेक्शन, खूबसूरत होने के हमने जी चिट्टा दूध रंगा हो जाना है, बाद में पता चलता है जी किडनी चले गए पता नहीं अब गए कि नहीं गए। ये तो मैं अब मेरे साथ एक माहिर है इसके ऊपर, बड़ी गिरफ्त रखती हैं और पाकिस्तान से नहीं आई भाई, ये दूर से आई हैं। कहाँ से? यूके से, इंग्लैंड से, लंदन से आई हैं। ये 7 समुद्र क्रॉस करके आई हैं भाई पाकिस्तान, और बताने के लिए क्या आई हैं, मुझे आज बताने के लिए आई हैं कि आपके पाकिस्तान के अंदर ये वाइटनिंग क्रीम में ये जनाब चिट्टे गोरे होने का, खूबसूरत होने का बड़ा लोगों को शौक चढ़ा हुआ है और इसके फ़ायदे क्या और नुकसान क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियो में सादिया उमर साहिबा, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और यूके में इनका वो सेटअप है, वहाँ पे करती हैं। तो पाकिस्तान आई हुई थी, हमने भी कहा कि पाकिस्तानी हमारी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, ख़वातीन हजरात जो हैं उनको बता जाएँ। थैंक यू वेरी मच सादिया उमर साहिबा वक्त देने का। तो हर कौन चाहता है कि खूबसूरत ना लगे, तो ये जो हम मेकअप करते हैं, हम खूबसूरत बनने के लिए ब्लीच मुख्तलिफ किस्म की और क्रीमें जो है वाइटनिंग लगाते हैं, इनका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सोच के कहा है क्या? नहीं और बहुत अच्छा लग रहा है और आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन एक पूछा है, और ये है कि हमारे जो है ना कंट्री में, बल्कि मैं कहूँगी ये जो खित्ता है, बड़े सगीर का जो खित्ता है ना, इसमें ये एक चीज़ है कि रंग को बहुत गोरा करने के लिए जो है ना किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं देख रहे कि स्किन को डैमेज कर रहे हैं या कुछ और हम नुकसान अपना कर रहे हैं, और जो ट्रेंड होता है उसको भी जल्दी फॉलो करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर पैच टेस्ट किए। तो मैं कहूँगी ये जो आप पूछ रहे थे कि ये ब्लीच, आई मीन वाइटनिंग, फेशियल, और देखिए मोमन होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमारे चेहरा जो स्किन चमक रही हो, जी, चमकदार हो और चिट्टे चिगोरे लगे, हम सफ़ेद हों, कहीं बैठे जाके हमारी बड़ी बारूब शख्सियत लगे, लेकिन वो वक्ती तो वाकई ऐसा होता है वो क्रीमों से। तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते? साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल है, क्योंकि ये जो क्रीम्स हैं तो केमिकल के साथ भरपूर होती हैं, और दूसरा ये कि हर स्किन के ऊपर हर क्रीम, हर चीज़ नहीं जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि गोरा रंग जो है ना या खूबसूरती जो है ये जीन्स में आती है, पहली बात। अगर कोई सांवली फैमिली से है और बच्चा गोरा हो तो ये एक डिफरेंट ही चीज़ आपको लगेगी, लेकिन ये कि हाँ अगर माँ बाप सांवले हैं तो बच्चों में भी सांवला रंग आएगा, ठीक है। और अगर माँ बाप में एक सांवला एक गोरा है तो फिर और तरह का स्किन टेक्सचर आता है, स्किन कलर आता है। तो ये कि स्किन पर ब्लीच लगाना, वाइटनिंग फेशियल्स लेना और ये इस तरह की जो मसनूई चीज़ें लगाना है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन की अपर लेयर को बहुत डैमेज करता है और इससे आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं स्किन में, फिर आप बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट यही कहती हूँ कि नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में अपनी स्किन केयर करें। और एक मेरा ना कोट है, सिग्नेचर कोट है, अच्छा खाओ अच्छा लगाओ। अच्छा खाओ अच्छा लगाओ, हाँ, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें तो, और मतलब अच्छा आप कहती है कि बजाय मुंह के ऊपर इतना कुछ लगवाने के अपनी डाइट भी साथ अच्छी करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और केमिकल के बजाय कोई ऑर्गेनिक वे में जाएं, नेचुरल वे में जाएं। ऑर्गेनिक में अब किसी को हर जगह पे तो ऑर्गेनिक लिखा होता है, हाँ, हर्बल लिखा होता है, वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया होता है, अंदर मिक्स की होती है चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ज़रूरी नहीं आप बाजार से ही चीज़ें खरीदें, आप घर में भी ये चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वे में मैं ये कह रही हूँ कि केमिकल फ्री चीज़ें, जिसमें हम स्किन केयर में लेके आते हैं शुगर स्क्रब।
मैं यूके में लेकिन ऑर्गेनिक। मैडम पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है और ये केमिकल से पाक है चीजें, कैसे आप पता घर में चलेगा? बनाए ना, मैं आपको अच्छा, वही बता- घर में बनाए, आप घर में बाजार बनाए। से ना लेके घर नहीं, में बनाए? घर में बनाए, मैं वही ठीक है। कह रही हूँ, केमिकल फ्री चीजें ठीक है। आप घर में अपना स्किन केयर उससे कर सकते हैं। ठीक। जिसमें सबसे पहले शुगर स्क्रब को मैं लेकर आती हूँ। ओके। मैं खुद बनाती हूँ शुगर स्क्रब्स, और एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट मैं अपने सोशल सर्कल को जो है ना, पता है मेरी फ्रेंड्स मेरे जो सर्कल में हैं उनको पता है कि मैं बना रही हूँ पिछले 6-8 साल से, और बहुत फेमस है। और घर में बनाती है आप? घर कोई में बनाती हूँ, फिर उसमें कोई उसके ऐसी बाद चीज नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बता, उसमें- शेयर कर सकती है अपने मेरे बिल्कुल, नाज़रीन को कि बिल्कुल क्या मैं तरीका बता है सकती हूँ। आप यहाँ पर शुगर जो है थोड़ी मोटी दाने वाली मिलती है, थोड़ी ग्रैनुअल शुगर जो होती है ना, बारीक दाने वाली, वो ले लें 1/2 कप के करीब, और उसके बाद आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, तकरीबन 1/2 कप कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल आपको सूट नहीं करता, कुछ आधा कप packing- चीनी ले लें और उसके अंदर आधा कप जो है नारियल का तेल। नारियल का तेल डाल। अगर नारियल का तेल सूट नहीं करता तो बेबी ऑयल जो होता है, जो माइल्ड होता है और सूटेबल फॉर एवरी स्किन है, तो आप वो ले सकते हैं 1/2 कप। और उसके बाद आप उसमें जो है कोई भी रोज पेटल्स, ड्राइड रोज पेटल्स होते हैं, गुलाब की पत्तियां जो हम घर में सुखाते हैं, वो डाल सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी घर में आपके लगे हुए पौधे, फूल जो हैं, वो आप इसमें ड्राई करके डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई भी बेबी लोशन ये डालकर इसको मिक्स कर लें। ठीक। ये आपका एक जो है ना क्विक शुगर स्क्रब है, जिससे आपकी स्किन फौरन रेडिएंट करेगी, फौरन से खूबसूरत लगेगी, और एक अलग ही शाइन आएगी उसमें। अच्छा, इससे ये घर में ही आप तैयार कर हाँ। सकते हैं? आपने फार्मूला तो एक बता दिया कि ये 3-4 चीजें हैं, बिल्कुल। ज़्यादा लंबी चौड़ी चीजें डालने की जरूरत नहीं है, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। जी, जी। अच्छा, वो अमूमन देखा है कि स्याह धब्बे होते हैं चेहरों के ऊपर, हाँ जी। उनका भी कोई इलाज मुमकिन है, या यही वाइटनिंग क्रीमें और वो रगड़ने वाला हिसाब है, अगर रगड़ रगड़ के चेहरा नीचे से उल्टा सीधा कर दे? एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके स्किन के इश्यूज होते हैं तो आपको अपनी हेल्थ पहले अच्छी रखनी, डाइट से पहले अपनी चीज़ों को सही करें। अगर आपकी इनर हेल्थ, आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो फिर आपकी स्किन भी नेचुरली अच्छी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा इनटेक पानी का बहुत कम है, हम उसकी जगह फिजी ड्रिंक्स और कैफीन के ऊपर बहुत रहते हैं। कैफीन में चाय हमारे यहाँ बहुत पी जाती है, उसकी वजह से क्या है कि स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहती है। हाइड्रेट रखने के लिए पानी और ऐसे जूसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करें जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। ये हर किसी को यूज करना चाहिए? हर या किसी को, हर किसी को 70% जो है ना हमारी डाइट काम करती है स्किन को अच्छा रखने के लिए। ठीक। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं काले धब्बे होते स्याह हैं, धब्बे हाँ पड़े जी, हैं। वो उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट को भी ज़रूर रजू करें, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। लेकिन एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ प्रोडक्ट्स कौन से लगाएं, लेकिन जो इश्यूज हैं, स्किन के डीप इश्यूज हैं, वो डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लेकिन आम जो है, आम हर बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाता। जी। आप एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट होने की हैसियत से जी, जी। आप क्या बताना चाहेंगे नाजरीन को कि वो देखें और लगाएं? उससे बेहतरी अगर नहीं आ रही तो ठीक है, डॉक्टर के पास चले जाएं। हाँ। अगर उससे बेहतरी आ रही हो तो ठीक है, फिर जिसके साइड इफेक्ट ना हो। हाँ, मैं आपको बताऊं कि हमेशा फेस वॉश अपनी स्किन के लिहाज से लें। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो उसकी भी फेस वॉश अच्छी ब्रांड का लें। ठीक है। पॉकेट, अच्छा सबसे पहले आपने देखना है कि आप जो ब्रांड यूज कर रहे हैं उसकी आपकी जेब के लिहाज से हो। अपनी पॉकेट पहले देखें, उसके बाद अपनी उस ब्रांड को चूज करें। ये आपने अच्छी बात की है हाँ। कि इतने महंगे महंगे ब्रांड बता देते हैं कि उसके बिल्कुल, आप अपनी पॉकेट को पहले देखें, ब्रांड को देखें, देन उसके बाद अपनी स्किन की कॉम्बिनेशन, स्किन को देखें आपकी स्किन ठीक है, क्या है, ठीक। कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ड्राई है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने फेस वॉश अच्छा लेना है। ये आपकी 3-4 चीजें स्किन केयर रूटीन, डेली रूटीन की ये चीजें हैं। अच्छा फेस वॉश, अच्छा टोनर, ठीक है। और उसके बाद अच्छा हाइड्रेटिंग लोशन। ये सिर्फ खवातीन के लिए या मर्द खवातीन दोनों के लिए? नहीं, दोनों के लिए। दोनों। मैं कहती हूँ लड़के हों या लड़कियां हों, टीन एज में जैसे ही आए उनको इस चीज पे आ जाना चाहिए। हम लोग फैशन को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, स्किन केयर को हम 30s के बाद जाके अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हम टीन एज 15, 16, 13 ये एज परफेक्ट है। इससे ही लड़के और लड़कियां अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो एक्सफोलिएटर है, स्क्रब, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें मैं ये कहूँगी जो बाजार के स्क्रब्स हैं उनको मत यूज़ करें, घर में बनाएं। घर में आप स्क्रब्स, शुगर स्क्रब से स्टार्ट करें। उसके बाद आप बेसन के अंदर थोड़ी सी सूजी ऐड करके एक नेचुरल स्क्रब बना सकते हो। और इसके अलावा जिनको झाइयाँ रहती हैं, जिनका डार्क स्पॉट्स यानी डार्क स्किन रहती है,
उनको जो है हमेशा जो है ना ये जो टीज होती हैं हर्बल टीज उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अच्छा, आईवी ड्रिप्स ये क्या होती हैं और ग्लूटाथायोन ड्रिप्स जल्द के लिए फायदेमंद होती है या नुकसानदेह होती है? ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एक हद तक ये जो है सही है इनका यूज़। अब मेडिकली तौर पे तो इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कहती हूँ कि अगर सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं या बड़े यानी कि आप देख रहे हैं लोग अगर यूज़ कर रहे हैं बॉलीवुड के हॉलीवुड के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उनके पीछे चले जाएं, क्योंकि इसके साथ साथ उनकी टीम होती है प्रॉपर। ठीक, ये ब्यूटी टीम होती है, एक उनकी हेल्थ की टीम होती है, एक उनकी प्रॉपर ये डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं साथ ठीक में है। जो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और एक डाइटिशियन भी होता है। 4 लोग इनको मॉनिटर करते हैं, तब ये जाके उनकी चीज़ें काम कर रही होती हैं। और हम जो स्क्रीन पे देखते हैं वो हमें नजर आता है वाओ। मतलब बात वही आ गई कि डाइट का हर जगह पे ख्याल बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो ये एक वक्त तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये अगर इसको आप इसका एक्सीड करोगे, इसको यानी ज़्यादा यूज़ करोगे और डॉक्टर से बगैर पूछे करोगे, तो ये किडनीज पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जिल्द पे लगाने पे भी किडनी पे असर करता है? क्योंकि ये ड्रिप्स है ना, ड्रिप्स तो देखिए आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में ना। ठीक है। हाँ जी, तो ये आपकी हाइड्रेशन, एक्चुअली ये हाइड्रेट आपको रखता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनके इम्यूनिटी का इशू है वो ये ड्रिप्स लगवाते हैं। अच्छा, जो ग्लूटाथायोन है ना, ये बेसिकली रंग गोरा करने के लिए लगवाई जाती है। लेकिन अब रंग गोरा करने की भी एक हद होती है, एक लिमिट तक वो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल डार्क, मतलब आप मैं पहले पे आ जाता हूँ कि ड्रिप्स इस तरह की लगवाने वाली जो है वो आपके किडनी पे इफेक्ट करती है। बिल्कुल उससे अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक। आप अपनी हेल्थ कंडीशन पहले देखें, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर से इस पे पूरी जो है ना कंसल्टेशन लें, देन आप इसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, आजकल आप सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है ये सीरम जी आपकी झुर्रियाँ का खात्मा कर देगी। जी जी। ये आपके स्याह धब्बे जो है ये खत्म कर देगी, ये दिन आपको गोरा चिट्टा बना देगी। बिल्कुल ऐसे वो एक तस्वीर आती है, वो दाग दाग होते हैं और झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, साथ ही ऐसे शुक करके होता है और वो बड़ा खूबसूरत नौजवान किस्म का लड़का या लड़की सामने आ जाते हैं। ये सीरम जो है ये लगाने चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगाने चाहिए, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा लगाओ और सारे दाग धब्बे क्लीन, वो सारा कैमरा ट्रिक है। एक प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करते हैं तो उसको कम से कम 3 महीने का टाइम देना चाहिए। ठीक है। 90 डेज। 90 डेज के बाद आपकी स्किन बताती है कि वो कहाँ पे इस वक्त जा रही है। और आप अगर वाओ इफेक्ट चाहते हैं तो अपनी डाइट का भी साथ में ख्याल रखें। ये एक चीज़ है, मतलब हर जगह पे डाइट जरूरी है। सीरम लगानी चाहिए जिसमें विटामिन सी, सीरम में बहुत ज़्यादा कहती हूँ, विटामिन ई का सीरम है। वो खुद बनाना चाहिए या मार्केट से? नहीं, मार्केट से दस्तयाब है, आप ले सकते हो। लिखा वाज़ेह होता है वहाँ पे, ये भी तो गलत लिखा। बिल्कुल। विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी और डी। ई और डी। विटामिन सी एंड ई। सी एंड ई। हाँ जी। ये इनके जो है वो सीरम जो है बिल्कुल लगानी चाहिए। इससे आपकी झुर्रियाँ जो है झुर्रियाँ नहीं आती हैं, एजिंग लेट होती है, स्किन में इलास्टिसिटी आती है और एक नेचुरल ग्लो कोई एक आध ऐसा कोई प्रोडक्ट बताने तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक आध ऐसा कुछ सीरम जिस तरह के चल रहे हैं, नाम लिए बगैर बता दें नाज़रीन को किस तरह के सीरम लगाने चाहिए विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी में अब बहुत से ब्रांड्स हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी के सीरम। ब्रांड्स हैं वो ठीक बना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। गार्नियर नाम ले सकती हूँ। मेरा ख्याल रहने देते हैं, लेकिन आपने बता दिया। चलिए मैं वैसे बता दूँ, आप एडिट कर लेंगे बाद में। जी बता दें। विटामिन सी में बहुत से वेल नोन ब्रांड हैं जो आपके पहुंच में है, आपके सामने बहुत नज़र भी आते हैं। उसमें लोकल कुछ भी ब्रांड्स हो सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेड ब्रांड भी है, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। आप ये ले सकते हो, आपकी पॉकेट में, आपकी पहुंच में। हाँ ठीक। मैं कहती हूँ हर महीने नहीं तो कम से कम 3 महीने बाद अपनी जेब के लिहाज से थोड़ा सा स्किन केयर पर प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये डेयरी मसनूआत जो है इससे बाज़ चेहरे जो है स्वेल हो जाते हैं, यहाँ पे स्पेशली वो मुहासे होते हैं, वो इस तरह के मोके टाइप या कुछ तरह से चीज़ें होती हैं। तो डेयरी मसनूआत से तो नुकसान नहीं होना चाहिए, इससे भी क्यों स्वेलिंग होती है? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक्चुअली क्या है कि एलर्जीज कुछ पाई जाती हैं। इसकी जो फैट है, मिल्क डेयरी फैट है जो, वो एलर्जीज करता है और वो अगेन आपके स्टमक को भी अपसेट कर सकता है, आपकी स्किन को भी रैश कर सकता है। ठीक है। तो इस वजह से लोगों को स्वेलिंग होती है। और जो डेयरी फैट है, अब वो आप डेयरी फैट में चीज़ भी लेके जा सकते हो, क्रीम्स लेके जा सकते हो, जो फुल फैट क्रीम आती है वो ले सकते हैं, योगर्ट आप ले सकते हो।
तो ये जो है योगर्ट इतना नुकसानदेह नहीं जितना चीज़ और क्रीम है, डेयरी क्रीम और फुल फैट मिल्क। ये जो है ना आपके जिनको एक्नी स्किन है और जिनकी ऑयली स्किन है उनको कम से कम ये लेना चाहिए। अगर लें तो लो फैट पे चले जाएं, ठीक है, जिसके अंदर ये सब चीजें रिमूव होती हैं। हाँ जी, फैट वाली नहीं लेनी, नहीं फैट फ्री आप लें। मतलब वो जो है वो डेयरी मसनूआत आपके नुकसान के लिए है। योगर्ट इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं, मतलब दही जो है इतना खराब नहीं करती, दही नहीं करता जितना दूध और वो क्रीम जो है हाँ, वो नुकसान करती है। चीज भी किसी हद तक चीज जो है। अच्छा, ये झील जो है हमारी ये इसको खूबसूरत रखने के लिए तंदुरुस्त तवाना रहे, चमकती हुई नजर आए, हम कहें कि नहीं जी हम तो अभी 30 के ही हैं, 35 के हैं, हाँ जी, ये कौन से विटामिन जो हैं वो लगाने चाहिए या इस्तेमाल करने चाहिए? हाँ, विटामिन्स तो बहुत ये आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है हर इंसान के लिए? नहीं, मैं कहती हूँ कि हर इंसान इसको लगाए भी और खाए भी। मुख्तलिफ बायोटिन्स आते हैं, ये स्किन हेयर एंड नेल केयर के लिए बायोटिन आती है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी का इंटेक करें, चाहे फ्रूट के जरिए करें, चाहे आप विटामिन सी की जो कौन कौन सी चीज़ें आती है विटामिन, आप कह रहे हैं कि ये विटामिन लेना चाहिए, ये कौन कौन सी, मतलब कोई एग्जांपल दे दें? हाँ, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है इसमें। अच्छा, इसमें आप अगेन मैं वही कहूंगी कि सप्लीमेंट पे आने से बेहतर है कि आप अपनी डाइट में कुछ आप डाइट की बात कर रही हैं, फ्रूट्स और सब्जियों की, उसमें कौन कौन से यूज करने चाहिए? ऑरेंजेस हैं, बेरीज हैं, इसके अलावा अमरूद हमारा बड़ा ये एक है, पपाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सब्जियों में जाएं तो सब्जियों में बड़े अच्छे एवोकाडो है, तरबूज है, खुबानी है, आड़ू है, इस तरह के फल, अनार, मौसमी फल का इंटेक करें, मौसमी सब्जियों को मौसमी जो है वो खाएं, ठीक है, गैर मौसमी चीजें ना नहीं खाएं, अगर जो मिल रही हैं दस्तयाब है वो आप खाएं। गाजरें अब जिस तरह आजकल हैं, माल्टे आए हुए हैं, इनका इंटेक करें। इसके अलावा फिश बहुत अच्छी है, फिश जरूर खाएं, फिश की स्किन बहुत अच्छी है, वो खानी चाहिए। अच्छा, फिश खानी चाहिए, फिश खानी चाहिए, फिश को स्किन समेत खाना चाहिए। और अगर आप फिश की स्किन को खाली पैन फ्राई करके खाएं, क्रिस्पी करके खा लें तो वो और भी अच्छा है, एयर फ्राई कर लें, ठीक है, वो और भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये अमूमन आजकल स्पेशली खवातीन में होता है, वैसे तो हमारे आजकल इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मर्द भी यही करते हैं कि ये चाय हमने ये नहीं पीनी जी, हर्बल टी आई हुई है, ये हमने पीनी है, इसके लिए हमारी जिल्द और ये सारी चीजें जो है बेहतर हो जाएगी। क्या उसके आप बताएं, क्योंकि ब्यूटिशियन है कि वो चाय पीनी चाहिए, अगर पीनी है तो उसके असरात मुस्बत होते हैं या मनफी होते हैं? देखें जी, हम आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन, और फिर कहते हैं टर्किश जैसे गोरे हों, टर्किश जैसे चमकती हुई स्किन, चमकती हुई। उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे उनकी चाय है, ये जो हर्बल टीज हैं। आप टर्की चले जाएं, आप कोरिया चले जाएं, आपको वहाँ पर ये टीज का इस्तेमाल करना, माचा टी बहुत चलती है, ग्रीन टीज बहुत चलती हैं। अच्छा, अगर हम इधर चले जाएं, टर्की वगैरह साइड पे जाएं, तो यहाँ पे आपको हर्बल टीज ज्यादा दिखेंगी, ठीक है। और ये जिस तरह हिबिस्कस टी है, बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ और टीज हैं, जिस तरह आप ग्रीन टीज में कैमोमाइल टी है, बहुत सी ऐसी टीज हैं आप मुख्तलिफ। अच्छा, मैं तो घर में खुद चीजों को मिक्स करके भी कहवे बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले सौंफ का पानी। ब्यूटी एक्सपर्ट है या डॉक्टर है? मैं आप मुझे ये भी कह सकते हैं, मैं हर्बलिस्ट भी हूँ, ओके, लेकिन मैं इसको ज्यादा मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड ऐसी है। देखिए मैडम, प्योर हर्बल हो तो वो तो बहुत अच्छा है ना कि हाँ, हो। नहीं, मैं हर्बलिस्ट इस तरह के मैंने यहाँ से बकायदा 1 साल का, ये अब रिकॉर्ड काट दीजिएगा इसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये है कि मैंने यहाँ पे बकायदा कुछ मंथ का मैंने ऐसी शौकिया कोर्स किया था। ये हम सिर्फ कोर्स किया या उसको इस्तेमाल भी करती हैं? करती हूँ, मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। मैं ये चाय कहवों के ऊपर जो है ना ज़्यादा इस पे फोकस करती हूँ। कॉफ़ी और ये जो मईदूद पत्ती है ना, मतलब आप पाकिस्तान से बाहर यूके में भी रह के देसी फूड जो है उस पर ज़्यादा करती हैं, देसी काम होना चाहिए खाना पीना। हाँ, होना चाहिए, हमारे देसी चीज़ों में बहुत शिफा है। ये कोलाजन की पैदावार का ग़िज़ा से क्या ताल्लुक है और कौन से खाने इसे बढ़ाते हैं? कोलाजन का ग़िज़ा से क्या, दोबारा क्वेश्चन सॉरी। कोलाजन की पैदावार का ग़िज़ा से क्या ताल्लुक है? हाँ। और कौन से खाने इसे बढ़ाते हैं, इसमें इजाफा करते हैं? कोलाजन जो है ना, ये एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन, हेयर और नेल्स और आई विजन के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 25 ईयर्स के बाद इंसान के अंदर नेचुरली कोलाजन कम होना शुरू होता है, खुद बनना कम हो जाता है। तो कोलाजन होता क्या है? कोलाजन एक
प्रोटीन है ये हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलता है, ठीक है, जिसमें एक मेरीन है यानी समुद्री चीज़ों से मिलता है। समुद्री जैसा ये सुशी हम खाते हैं, फिश है, उसमें सीवीड है, इससे हमें मिलता है। इसके अलावा मेरीन, इसको हम कहते हैं मेरीन कोलेजन कहते हैं, और एक होता है बोवीन कोलेजन, जिसका ये हमें ये यखनी से मिलता है, जेलेटिन से मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी जो है स्किन, हेयर, नेल और ये बहुत अच्छी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अमूमन होता है कि कोई मर्द या ख़वातीन जो है जी, वो किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना चाहती, या वो ब्यूटिशियन के पास नहीं जाना चाहती। जी, जी। वो कहते हैं कि घर में ही हम अपनी स्किन जो है इसको बेहतर बना सकें और इसकी नशो अच्छी कर सकें। तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो घर के अंदर वो अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर लें तो वो बेहतर हो सकती हैं? कुछ लोगों के वसाइल नहीं होते, जी, कुछ के पास टाइम नहीं होता, कुछ जाना नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप उनके लिए कोई सजेशन देना। ये बड़ा अहम सवाल है कि घर में बैठे, क्योंकि ज़्यादा लोग इसी को फोकस करेंगे, इस वजह से वाज़ह ज़रा बताइएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जिनमें से मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताती हूँ। जी। ये हर घर में अवेलेबल होती हैं, नहीं होती तो ये पॉकेट फ्रेंडली हैं, ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल करें अपनी स्किन के ऊपर, और अपनी डाइट में भी इसको लें। पहले तो दही और शहद का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका मास्क भी लगा सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। ठीक है। और कितनी देर लगाना चाहिए, और रात को लगाना चाहिए या सुबह उठ के लगाना चाहिए? मैं कहूँगी कि जो आप शाम में चीज़ें लगाते हैं ना सोने से पहले, वो सारा दिन आपकी स्किन फ्रेश रहती है। अगर आप दिन में लगाते हैं, आप फौरन से धूल मिट्टी में बाहर निकल रहे हैं, सन एक्सपोजर हो रहा है आपकी स्किन के साथ, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रात को लगाना चाहिए, रात लगा के सो skin जाना चाहिए? नहीं, सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए लगा के लगाएं धो और लें फिर उसके धो बाद। लें। ठीक है। और अच्छा फेस वॉश यूज करें, उसके बाद फिर अच्छा टोनर लगाएं। टोनर वो कौन सा टोनर जी? अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप लोग टोनर ले सकते हैं। ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ये नहीं, हर अब तरह का- मैंने पहले अर्ज किया कि एक बंदा बाहर मार्केट में नहीं जाना चाहता, आप उसको क्या मतलब अर्के गुलाब, अर्के गुलाब लगा सकते हैं। उसको रुई के साथ, कॉटन के बिल्कुल साथ कॉटन के साथ लगाएं, अपने skin के और ऊपर खाली लगाएं। हाथ पर लेकर हाथों को इस तरह करके फेस पे लगा दें। उसको उसके बाद धोने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, ये आपका आखिरी स्टेप होता है। ठीक है। हाँ जी। तो और इसके अलावा अगर जिनकी ड्राई स्किन रहती है और जिनको झाइयाँ रहती हैं हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा, हाँ। उनके लिए नारियल का तेल, उसको क्या करें? उसका फेस मसाज करेंगे वो भी रात को? रात को। ठीक है। धोना कितनी देर बाद है? उसको धोना नहीं है, आपने फेस वॉश करना है और उसके बाद आपने 2 से 3 कतरे लेने हैं नारियल के तेल के, और उसके बाद आपने उसको मसाज करना है। वो स्किन के ऊपर मसाज करते रहे तो झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं? झुर्रियाँ खत्म होती हैं, डार्क स्किन सही होती है, जिनके हल्के हैं वो भी हल्के हो इसका जाते कोई हैं। साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आंखों को लग जाए तो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। कोकोनट ऑयल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब अच्छा, तो। नारियल का तेल और अर्के गुलाब और शहद, ये चीजें आप कहती हैं कि घर में, और ये सब की पॉकेट में होती है, घर में होती भी बिल्कुल। चीजें। और अगर आप को ये लगता है कि जी गर्मी है, नारियल का तेल जो है स्किन पे दाने करता है, बाजरों को सूट नहीं करता, तो मैं उसकी जगह पर ये कहती हूँ कि आप लोग बादाम का तेल, रोगने बादाम भी यूज कर सकते हैं। वो भी आपकी स्किन को ग्लो देता है और स्किन को हेल्दी रखता है। अच्छा, अमूमन होता है कि कहते हैं जी स्टोमिक में इशू है, मैदा हाँ। इशू है, ठीक है। मैदा का तंदुरुस्त होना या उसकी सफाई होना, जी, जी। आपकी स्किन या बॉडी की सफाई के साथ कितना ताल्लुक है इसका, तो मैदे का तंदुरुस्त तवाना? बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है, जो कि हम लोग नहीं समझते इस चीज़ को। क्योंकि मैं आपको पता है मैं यूके से आई हूँ, और यूके में जब मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मैं पिछले 6-8 साल से काम कर रही हूँ, और मैंने अब जो लेटेस्ट अभी मेरी जो जिस कंपनी के साथ मैं एज ए स्किन केयर एम्बेसडर काम कर रही हूँ, वो ऑर्गेनिक वे में लेके चलते हैं। और वो जब बताते हैं कि सबसे पहले आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी है ना, ठीक है, तो आपकी स्किन नेचुरली अच्छी लगेगी, आपका आई विजन अच्छा होगा, आपके हेयर्स अच्छे होंगे। गट हेल्थ मतलब कि आपके मैदे के मसले अगर सही हैं, तेजाबियत नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें जो है ना मैं आपको कहूँ कि हम रात को लेट बहुत खाते हैं। एक तो हमें अपना टाइम स्केड्यूल बिल्कुल एक्यूरेट करना है। सुबह आप लोग जल्दी नाश्ता करें, दोपहर को आप अच्छा लाइट सा सैलड लें, साथ में कुछ चिकन जो भी आपने खाना है वो लें। शाम में प्रॉपर आप रोटी चावल जो खाना चाहते हैं खाएं, लेकिन अपनी एक तो डाइट रूटीन अपनी सही करें। सेकंड, अपने खानों के साथ ये जो हमारे अचार होते हैं, हाँ, सिरके वाले अचार, तेल वाले नहीं, सिरके वाले अचार, हाँ, फर्मेंटेड जो चीजें होती हैं, जैसे खीरे का अचार सरसों आता के है। या इधर उधर तेल वाले नहीं? नहीं, ठीक है। जो सिरके में बनी हुई चीजें होती हैं ना, किमची हो गई, खीरे का अचार हो गया, हरी मिर्च का अचार हो गया, ये जरूर इनटेक करें खाने के साथ। लेकिन ये- उसके लिए शर्त है कि वो तेल वाला ना हो, नहीं, सिरके वाला हो। फर्मेंटेड, हाँ फर्मेंटेड, जिनको खमीर दिया जाता है सब्जियों की अपनी पानी के साथ। ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, ये जो हम
चले किमची तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, खीरे का अचार आप घर में बना सकते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़ी चीज़ पी जाती है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं और लोग मजाक बनाते हैं, जो कि मैं कहती हूँ ये गलत है। वो है कांजी। 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 अब कांजी तो देखिए सीजन वो तो थोड़ी सी खट्टी नहीं होती? हाँ, वो फर्मेंटेड होती है। तो जिनका गले सेंसिटिव होते हैं वो तो बीमार हो नहीं, इसमें वो ऐसा कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। ठीक है। और ये फर्मेंटेड कैरेट एक तरह से ड्रिंक है, ये मैदे के लिए ठीक होती है। इसको प्रमोट किया जा रहा है हमारे हमसाया मुल्क में बहुत ज्यादा। ठीक है। और ये मैदे के लिए अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है। जिनको तेजाबियत रहती है, तो जिनको गर्मी रहती है जिगर में, उनके लिए बहुत अच्छी है। स्किन ग्लो करती है। अच्छा, गाजरें जो है ना इसके लिए स्पेशल आती हैं सर्दियों में, लेकिन जब गाजरों का सीजन खत्म हो गया, वो खत्म हो रहा है जैसा फेब में, चुकंदर रहता है, चुकंदर की बनाएं और पिए। ये बेस्ट है आपके मैदे के लिए और आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा वुमन, हम चाहते हैं कि अपनी स्किन की केयर करें जी। हमें रूटीन में अपनी स्किन की केयर करने के लिए कौन से सीरम्स जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए रोजमर्रा में, जो आम डेली हम इस्तेमाल कर सकें? देखिए, मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ अगेन के विटामिन सी और ई बेस्ट सीरम है। इसके अलावा स्किन को अब जो है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के लिए घर में भी अब यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें रेटिनॉल का सीरम एक आता है, हाइलुरोनिक एसिड का एक सीरम आता है, ये है। लेकिन अगेन आपकी अगर पॉकेट फ्रेंडली ना हो चीज़ें तो फिर आप कहेंगे कि ये हमें कोई और चीज़ बताएं। तो पॉकेट फ्रेंडली मैं ये कहूँगी विटामिन सी और ई है जो आप ले सकते हैं आराम से। देखिए मैडम, हम यहाँ पे एक साइंसदान बने हुए हैं, मैं भी और आप भी। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ना मेरी तालीम है, ना मेरी एजुकेशन है इस हवाले से कि मैं जनाब ना कोई ब्यूटिशियन हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई इस तरह का स्किन का डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई स्टमक का हूँ। लेकिन हम ये बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के इफेक्ट भी होते हैं, तो आपकी बातों पे लोग क्यों यकीन करें? क्या देखिए, बात ये है कि एक चीज़ होती है ना कि तारफ़ होता है कि मैं जनाब फलां डॉक्टर है, ये बातें ठीक कर रहा है, ये ब्यूटिशियन में बड़ा नाम है जी, ये करें। आपकी एजुकेशन क्या है, आप में तजर्बा क्या है, इस हवाले से आपकी इन बातों पे लोग इतबार क्यों करें? इस हवाले से अपना भी थोड़ा सा तारफ़ करो, है ना। ऐसे ही खाब खाब में ना हमें बताती जाए कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। चले मैं बताती हूँ। मैं जो हूँ ना ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, जो कि यूके में इस वक्त मैं ट्रॉपिक ऑर्गेनिक स्किन केयर कंपनी में उसके साथ काम कर रही हूँ और वहाँ पे उनके साथ मैं एज ए एम्बेसडर काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं जो हूँ सर्टिफाइड जो हूँ एक आप मुझे कह सकते हैं कि मैं वहाँ पे कैटर भी हूँ, पार्टी कैटर भी हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। ओके। हाँ, यूके में। तो मैं सोशल मीडिया पर, जैसे टिकटॉक मेरा मेन है, टिकटॉक पर मैं इसी इशू के ऊपर बात करती हूँ। किस नाम से आपका टिकटॉक? सादिया उमर 4। और ये है कि मैं टिकटॉक पे इसी हवाले से बात करती हूँ। पिछले 6 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम किया है एज अ स्किन एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, सॉरी, एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट। तो इस वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का। ठीक है। 6 साल से तो मैं जॉब कर रही हूँ। इसमें 8 सालों में हाँ, सबकी स्किन ठीक की या किसी की विंगी चिपी भी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे पहले अपने ऊपर तजर्बा करती हूँ, मुझे सूट करता है। फिर मैं अपने घर वालों में, जिस तरह मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी मामा हैं, फिर मेरी मदर इन लॉ। पहले करो ही काम शुरू कर लेंगे। बिल्कुल, आप पहले अपने घर से शुरू करते हैं ना, फिर आप दूसरों को एतमाद में ले सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग इसी तरह ही आप, क्योंकि मैं एक और बात बताऊं, मैं टेक्सटाइल फैशन डिजाइनर भी हूँ। अच्छा, ये एक नई चीज आ गई। हाँ, ये मैं मेरी जो डिग्री है वो फैशन डिजाइनर भी है। हाँ, मैं फैशन डिजाइनर। क्या बात। लेकिन यूके में जब मैंने देखा, ये मुख्तलिफ फैशन डिजाइनिंग को छोड़ के एकदम ब्यूटिशियन में जाना, ये तो बड़ा अजीब सा काम नहीं है? जब मैंने शुरू किया था तो तब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मेरा दिल बड़ा था कि मैं अपनी फील्ड को लेके चलूं, लेकिन उस वक्त कुछ वसाइल या कुछ इस तरह के सिस्टम नहीं था, इंटरनेट का, ये इतने टिकटॉक के इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो मैं वो काम कंटिन्यू नहीं कर सकी उस तरह ना। तो मैंने कहा चलो ये जिसका इस वक्त स्कोप है उस पे जाया जाए, उस पे चला जाए। तो अच्छा, अमूमन होता है, जिस तरह आपने टिकटॉक की बात की, तो डिजिटल मीडिया के ऊपर छोटी छोटी रील्स डाली होती हैं, वो ऐसे हम भी डेली ऐसे मोबाइल देखें, ये आपकी स्किन को ऐसे कर देगा,
ये आपकी स्किन को ये कर देगा और हम भी ऐसे क्लिक करते हैं, चेक करके ऑर्डर दे देते हैं। हाँ। ठीक है, वो जनाब ऊपर प्राइस लिखी होती है 7,000, उसको क्रॉस करके 4,000 जी अभी ये इसकी वो लगी हुई है, और हम धड़ाधड़ उसको मंगवा रहते हैं। क्या इस तरह ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा इतमाद करके लगाया जाना चाहिए या किसी से पूछना पाछना भी चाहिए? देखें, हर इंसान जो है ना अपनी केयर खुद कर सकता है, और इंसान को नॉलेज होती है अपने बारे में कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जो आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो आप खुद भी यूज़ करें। ठीक, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप मंगवाएं, लेकिन उसको सीधा फेस पर मत लगाएं, सीधा पैच टेस्ट करें हर चीज़ का, चाहे आप घर में मास्क बनाओ या बाजार से कुछ लो, क्योंकि केमिकल से जो बनी हुई पैच चीज़ें- टेस्ट का मतलब क्या है? पैच टेस्ट होता है आप अपनी गर्दन पे, कान के पीछे, गर्दन पे या अपने बाजू पर या पाँव पे या कहीं- पाँव पे, जो स्किन जहाँ सेंसिटिव होती है, यहाँ पर आप पैच टेस्ट करते हैं। इवन आप जब हेयर कलर भी करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, बालों पे नहीं लगाते, वो पहले आपका पैच टेस्ट करते हैं। इसी तरह सूट भी करता है या नहीं करता? हाँ, इसी तरह जब ये क्रीम्स आती हैं या वाइटनिंग क्रीम्स हैं, ब्लीच इसके अंदर है, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, उनको हमेशा पैच टेस्ट करना चाहिए। तो अभी फिर आपने तो बहुत चीज़ें बता दी, तो अब फिर हमारे ख़वातीन हजरात जो है उनको सोना बनने के लिए, चिट्टा गोरा बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए, जवान बनने के लिए, कि अपनी एज से 10-15 साल तो कम से कम बंदा लगे ना कि जवान है, मैं नहीं बंदा बूढ़ा होता जाए, मतलब थोड़ा सा तो ऐसा लगे ना कि मतलब मैं हूँ तो मुझे पता लगे मैं 25 साल का हूँ। ठीक है, मैं बंदा 50 साल का लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए तो कोई मतलब मशवरा दे देना हमें जाते जाते। देखिए, हमारे जो सोसाइटी है ना, इसमें स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, और ये आपको एज से पहले जो है ना बूढ़ा कर देता है, आपकी झुर्रियाँ ले आता है, आपके माथे पे बल आना शुरू होते हैं एक वक्त के बाद, नींद नहीं पूरी होती है, स्ट्रेस है, क्योंकि सबको पता है हर किसी का सिस्टम जो भी लाइफ का चल रहा है, तो उस लिहाज से हर कोई डिप्रेस है। बच्चा यानी कि एग्जाम की वजह से स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है, वो बेचारे की नींद नहीं पूरी होती है और हल्के पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। नहीं, अब ये देखें देखें। अब ख्याल रखना है, अब ये माथे पे बल, हाँ। यहाँ पे झुर्रियाँ, हाँ। ठीक है, अब इनके लिए कोई बताएंगे तो फिर है ना, अब हम जाके तजर्बा तो देखिए, करें मैं ना। तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप बताएं, मैं आज जाके तजर्बा करूँ। हाँ, नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना अपनी लाइफ में खुश रहें। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपकी लाइफ को दिया है ना, बनाया आपके लिए, वो आपके हक में बेहतर है। आप कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक तो अपने आप को खुश रखें, अंदर से खुश रहेंगे तो आपकी हर चीज़ अच्छी दिखेगी जी। दूसरी बात, अपनी खुराक को अच्छा रखें। तीसरी बात, हमेशा अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें। आप बाज़ार से हर तरह की चीज़ ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो है ना रूटीन, वो ज़रूरी है। दिन के टाइम कौन सी चीज़ लगानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। डे क्रीम होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, हम लोग जो है ना ऐसे मुंह धो के निकल जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते। जिनके झुर्रियाँ पड़ती हैं, जिनके स्किन एकदम डार्क हो जाती है गर्मियों में, वो सनस्क्रीन के बगैर निकलते हैं। हमेशा सन ब्लॉक जो लगाते हैं, सन ब्लॉक। अच्छा, ये कोई भी लगा ले, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारी क्योंकि धूप तेज है और पोल्यूशन बहुत है, तो हमें SPF 50 तक लेके जाना चाहिए। और जो लेडीज देख रही हैं, SPF F50, ठीक हाँ है, जी, ये मिल जाती आराम से। ये क्या है? ये इसकी वो इसकी रेंजेस होती हैं 15, 25, 30। मतलब आम जो मर्द हैं या खवातीन हैं, जी जी, जो बाहर जाते हैं, उन्होंने काम भी करना है, F50 तक उसको लगाएं, कम से कम SPF 50। ठीक, हाँ जी, ये लगाना जरूरी है। 100 तक भी जाता है, लेकिन यहाँ पे 100 वाला मुझे नहीं लगता 50 तक ठीक है, 50 तक फिर भी मिल जाता उसके है, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। नहीं। और इसके साथ ये लोग बाहर निकलते हुए जब बंदा निकलने लगा तब लगा के निकले। बिल्कुल, आप फेस वॉश के बाद लगाएं। उसके बाद आप घर में भी अगर कितना क्वांटिटी कितनी को लगाना है? बस नॉर्मल जिस तरह लोशन लगाते हैं अच्छा, फेस उतना पे, को लगाना, हाँ। ठीक है। अच्छा, इसके सिर्फ साथ स्किन के पहले हाथों और दोनों मुंह पे दोनों पे लगा सकते हैं, चेहरे के ऊपर बाजू, भी? हाथ, पाँव, हर जो जगह पर। चीजें आपकी हाँ, जो धूप में अनकवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं जो कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। सनस्क्रीन लोशन के साथ आफ्टर सनस्क्रीन भी एक आता है, ठीक है। आफ्टर सनस्क्रीन एक आता है लोशन जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि सन क्रीम जो है वो इटसेल्फ बड़ी गर्म होती है। हाँ, तो उसको ठंडा रखने के लिए इसलिए लोग नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद गर्मी लगती है, चिकनाहट आती है फेस पर, तो उसको ठंडा रखने के लिए आफ्टर सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। फौरन मतलब पहले नीचे वो हाँ, और उसके साथ ही ऊपर वो लगा लें, वो फौरन से अब्जॉर्ब आपकी स्किन को कर देगी और आपकी स्किन को ठंडा रखेगी। और ये एलोवेरा जेल के साथ बनी होती है, कोई ऐसा वो नहीं है कि देसी हर्बल है।
बिल्कुल आप ये, हाँ, लेकिन इसके अंदर एलोवेरा जेल डली होती है तो ये ठंडक ही रखती है। आले जी ख़वातीनो हजरात, आज तो मैंने कमाल कर दिया, क्योंकि हमारे साथ एक पर्सनैलिटी बड़ी कमाल थी और मैं क्या पता नहीं एवं ही बताई जा रही है ये, पर उनकी तो एजुकेशन भी इसके मतलब अच्छी खासी है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारे तजर्बे जो हैं अपने ऊपर करती हैं, अपने ऊपर या फैमिली में किसी को करके फिर भाई किसी को देती हैं, ऐसे नहीं कि किसी को दें और वो तजर्बे करती रही ऐसे ही। तो ये मैंने तो अपने सारे कोशिश की कि मैडम सादिया जी से तमाम अंदर की बातें निकलवाऊँ जो सोना बनने के लिए, चिट्टा गोरा बनने के लिए, जवान बनने के लिए आपके काम आ सके। अब भाई किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने एक ही फार्मूला बनाया कि ठीक है आप स्किन के ऊपर लगाएं भी, सारा कुछ करें, लेकिन अंदर का सिस्टम ठीक रखें, खाने पीने का अपना डाइट प्लान जो है ये नहीं कि बेतुके तरीके से खाए जा रहे हैं, ना सुबह का पता है ना रात को, जैसे हम मीडिया वाले अमूमन रात को 11-12 बजे जाके खाते हैं, मतलब ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो इस वजह से भाई जवान रहना है, अपनी स्किन को सोना चिट्टा गोरा खूबसूरत रखना है, तो इसके लिए अपना डाइट प्लान के सुबह नाश्ता करना है, जनाब नमाज पढ़नी है, नाश्ता करना है, दोपहर का ये रखे, टेंशन नहीं, हंसमुख रहना है। मतलब घर में अगर कोई मर्द बीवियों को टेंशन देते हैं वो भी थोड़ा सा परहेज करें, और जो बीवियां मर्दों को देती हैं वो भी थोड़ा सा परहेज करें, आपस में मोहब्बत से प्यार से रहें, जो मामलात हैं उनको बैठ के टेबल टॉक से सारे मसाइल के हल है टेबल टॉक से करें, खुश रहें, अच्छा खाएं, डॉक्टर से बचें, वाइटनिंग क्रीमों से बचें, और अन्य वाइटनिंग क्रीमें नहीं लगानी, वो जो हर्बल चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई कि घर में बैठ के ये चीज़ें लगा सकती हैं, वो सारी चीज़ें अमूमन हमारे घर में होती हैं। बाजार में चाय मिलती है, प्लीज ग्रीन टीज के बहुत फ्लेवर्स मिलते हैं, अब तो टर्किश टी मिलती है, मैं इतनी खुश हूँ, यहाँ पर अपनी लोकल ब्रांड की मिलती है। मैं अभी आई हूँ 2 दिन पहले यूके से और मेरे वो गिफ्ट मुझे मिला है, मैंने कहा ये तो और भी अच्छा है कि मैं तो इन चीज़ों को प्रमोट, टर्किश जो है, हाँ टर्किश टी है, मैं प्रमोट करती हूँ हमेशा। और हमारे पंसारी की दुकान, ये जो हर्बल जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं वहाँ से जाके ये सबसे पहले हिबिस्कस टी के जो हिबिस्कस के फूल लेकर आएंगे, गुलड़ के फूल, ये स्पेशली के, और इसको आप सर्दियों में गरम कहवे के तौर पे पिए और गर्मियों में इसको ठंडा करके ठंडा पिए और जवान रहे। साथ ही आज तक के इस खूबसूरत से पॉडकास्ट जो आप तक पहुंचाई हमने, खूबसूरत इस वजह से कहा कि खूबसूरत रहने की टिप्स बताई। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।